हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इग्नू रिसर्च के और एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारा जो पीजीसीआर कोर्स है उसका हम असाइनमेंट कैसे सॉल्व करेंगे। आपको पता होगा हमारा पीजीसीआर में टोटल 3 सब्जेक्ट हैं, MTT 0, 31, 32 और 33। इन तीनों को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, उसका आंसर हम कैसे बुक से खोज सकते हैं, वो मैं इसमें करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकली आपको। और साथ ही साथ मैं बोलूँगा ये वीडियो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा जो लोग हमारा पीजीडीटी कर रहे हैं, उनका जो एक नया सब्जेक्ट ऐड हुआ था MTT 0, 33, उनका वो 33 और ये पीजीसीआर का 33 दोनों एक ही है। तो इसमें मैं जब सॉल्व करूँगा तो आप वो यहाँ से पीजीसीआर का जो 33 वाला सब्जेक्ट है वो यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं ताकि आपका वो भी काम हो जाए इसमें। तो सबसे पहले मैं इसमें 33 ही दिखा देता हूँ ताकि जो भी हमारे पीजीटी के स्टूडेंट हैं वो इस वीडियो को स्टार्टिंग में देख लें, फिर वो वीडियो को स्किप कर दें, यहाँ से छोड़ सकते हैं। बाकी जो हमारे पीजीसीआर के स्टूडेंट है वो इसको फिर आगे कंटिन्यू करेंगे 31 और 32 के लिए भी। तो यहाँ से तीनों सब्जेक्ट उनका कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले मैं दिखाता हूँ मैं आपको इस वीडियो हम करने क्या वाले हैं। देखिए हमारा ये हो गया सबसे पहले असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर है, जैसे आपको पता होगा ये पीजीसीआर के लिए है। जनवरी 25 और जुलाई 25 दोनों के लिए सेम ही क्वेश्चन रहता है इनके लिए। तो ये यहाँ पर उन्होंने कुछ दिया और डिटेल में आगे डिस्कस करता हूँ। ये हो गया हमारा MTT 0, 31। तो यहाँ पे उसका मैंने आंसर वगैरह मार्क किया हुआ है, मैं आगे इसका डिस्कस करता हूँ। ये हमारा उसका इंडेक्स हो गया, फिर ये 32 हो गया, यहाँ पर 33 हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे लास्ट में मैंने ऐड किया हूँ कि आपको कैसे अरेंज करना है, जो हमारे पीजीसीआर के स्टूडेंट हैं वो लोग को कैसे असाइनमेंट अरेंज करना है उसके लिए बताऊँगा मैं। फिर ये हमारा फ्रंट पेज कैसे भरेंगे पीजीसीआर वाले, लास्ट पेज कैसे भरेंगे, और फिर यहाँ पे हमारा ये वीडियो का एंड होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर MTT 0, 33 को हम डिस्कस करते हैं ताकि जो भी हमारे पीजीटी के स्टूडेंट है वो पहले इसको यहाँ पर देख लें। तो जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये हमारा हो गया MTT 0, 33 का हमारा असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर। इसके पहले मैंने एक वीडियो और बनाया हुआ, आप पहले ये वाला वीडियो सबसे पहले देखिएगा। जो भी स्टूडेंट हमारे पीजीसीआर और पीजीटी दोनों वाले हैं कि असाइनमेंट आपको लिखना कैसे है, कौन सा पेपर लेना है, कैसे यूज करना है, हैंड रिटन, कंप्यूटर टाइप होगा, क्या चीज़ होगा, जो भी डिटेल है हमारा असाइनमेंट लिखने को लेकर वो मैंने इस वीडियो में बताया। आप इसको पहले देख लीजिए पूरा एक बार अच्छे से डिटेल में, आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कैसा फाइल अरेंज करना है, कैसे सिलाई करना है, सब कुछ चीज़ें। उसके बाद इसके पहले मैंने अपना एक ऑलरेडी वीडियो बनाया था MTT 0, 51 का, उसमें मैंने बताया था प्रैक्टिकली करके कि हम आंसर कैसे खोजते हैं। तो यहाँ पे भी मैं वही सेम प्रोसेस फॉलो करने वाला हूँ जो मैं अपने टाइम पे मैंने इसी तरीके को मैंने अपनाया था। और मैंने इग्नू का जो बुक दिया गया है उसी बुक से मैंने हेल्प लेके ये सारा असाइनमेंट का आंसर को यहाँ पे खोज के निकाला हूँ। अब इसमें बहुत सारे लोग बोलेंगे सर इसमें लिखा हुआ हमारा असाइनमेंट का इंस्ट्रक्शन में कि जो हमारे बुक जो दिया गया आपको पढ़ाई के लिए उसमें से आंसर कॉपी नहीं करना है। बिल्कुल सही बात है, आपको वहाँ से आंसर कॉपी नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको वहाँ से आंसर को पढ़ना है। वहाँ पे अगर 2 पेज में दिया हुआ है मान लीजिए, आप उसको पढ़िए, पढ़ के उसको अपने शब्दों में आप उसको 1 पेज में लिखिए। इसका मतलब यही है वो बुक आपको हेल्प के लिए दिया गया है, आपको पढ़ने के लिए दिया गया है। अगर आप बुक से पूरा कॉपी पेस्ट कर देते हैं डिटो वगैरह तो वो गलत हो जाएगा, फिर वहाँ पे वो आपको मार्किंग कम मिलेगा। लेकिन क्योंकि वो जो बुक वगैरह में है वो एज ए टीचर ने अपनी लैंग्वेज में लिखा है, एक प्रोफेसर ने लिखा हुआ है, उस बुक से आप पढ़िए, उसको समझिए और फिर उसको अपने शब्दों में उसको लिखना है, तो आपको यहाँ पे वो हेल्प मिलेगा। तो यहाँ पे मैं वही करने वाला हूँ, मैं भी अपने टाइम वैसे ही करता था, मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर हो गया, मान लीजिए ये हमारा MTT 33 का क्वेश्चन पेपर है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए मैं ऑलरेडी मार्किंग सब कर दिया हूँ। ये मेरा जो पैटर्न लिखने का तरीका रहता है जो मैंने लिखा हुआ है P11, मतलब ये हमारा क्या पेज नंबर 11 और 13 2 पेज नंबर बताया हुआ, और फिर 1.2 और 1.3 ये चीज़ क्या है। तो जब आप हमारे ये पीजीटी का जो सब्जेक्ट है हमारा MTT 0, 33, ठीक है, इसका जब आप बुक खोलेंगे, मान लीजिए अब बहुत सारे लोगों को यहाँ पे बुक नहीं मिला होगा, तो जिन लोगों के पास अभी बुक नहीं आया मान लीजिए, वो हमारे इस बुक का जो PDF है वो फ्रीली अवेलेबल है, वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर दिया गया है। आप वहाँ से उसको डाउनलोड करके वहाँ से इसका आंसर को मार्क करके लिख सकते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पे हमारा हो गया पहला क्वेश्चन है स्क्रिप्ट लेखन की संकल्पना और स्वरूप का वर्णन कीजिए। अब ये आपको कहाँ मिलेगा, तो क्या करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ना है आपको, फिर आपको जाना है अपने जो बुक का जो इंडेक्स है, ये हमारा हो गया MTT 33 का जो बुक है, ये हमारा ये बुक का इंडेक्स हो गया। अब देखिए यहाँ पे सारे टॉपिक का नाम दिया हुआ है, तो आपने जो टॉपिक भाई क्वेश्चन पेपर में पढ़ा उस टॉपिक को यहाँ पे आपको सर्च करना है कि इसमें वो कहाँ पे दिया गया। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या था, पहला क्वेश्चन था हमारा स्क्रिप्ट लेखन की संकल्पना और स्वरूप का वर्णन कीजिए। स्क्रिप्ट लेखन की संकल्पना और स्वरूप, अब देखिए यहाँ पे आप सर्च कीजिए वो कहाँ पे को दिया जा रहा है। ये देखिए पहला इकाई में दिया हुआ है स्क्रिप्ट लेखन की संकल्पना और स्वरूप, सो हमारा पहला इकाई में ही उसका आंसर यहाँ पे दिया गया, एक तरह से बोल सकते हैं आप। दूसरा क्या बोला गया यहाँ पे, देखिए पेज नंबर 9 पे, तो यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे मार्किंग कर दिया है, ये रहा हमारा। तो पेज नंबर 11 और 13 में जाइएगा आप, तो 1.2 और 1.3 इसमें जो है इस क्वेश्चन का आंसर वहाँ पे दिया गया है। अब ये जो यहाँ दिया गया मान लीजिए, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, मैं आपको एक आंसर का करके दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली कि आपको करना कैसे। मान लीजिए मैं इसको बुक ओपन करता हूँ, बुक में जाकर मैं ये 1.2 और 1.3 को ओपन करता हूँ एक बार। तो देखिए यहाँ पे मैं बुक में आ चुका हूँ, ये हमारा बुक का जो हमारा इकाई 1 है, यही हमारा स्क्रिप्ट लेखन संकल्पना और स्वरूप। मैं इसके पेज नंबर जाता हूँ 1.2 जहाँ पे मैंने मेंशन किया था, वहाँ पे क्या दिया मैं देखता हूँ एक बार पहले। तो ये खंड 1 हो गया इसका, हम लोग जाएंगे इसके 1.2 पे। तो सर अगर इसका इंडेक्स ओपन करेंगे, देखिए यहाँ पे इसका इंडेक्स है, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दिया हो गया है, इस टॉपिक का नाम ही वही है स्क्रिप्ट लेखन संकल्पना स्वरूप। इसमें जो यहाँ दिया देखिए स्क्रिप्ट लेखन की अवधारणा, जो अवधारणा है ना यही आपकी संकल्पना में पूछा गया है। और दूसरा दिया है इसका स्वरूप कैसा है, तो हमको यहाँ पे लिखा है स्क्रिप्ट लेखन के स्वरूप। अब इस स्वरूप के अंदर देखिए 2 दिया, एक है हमारा ड्रामा स्क्रिप्ट और एक हमारा है फिल्म का स्क्रिप्ट। तो आपसे 2 चीज़ें इस क्वेश्चन में आपसे 2 चीज़ें पूछा गया था। पहला पूछा कि स्क्रिप्ट लेखन की संकल्पना क्या है,
तो आप थोड़ा सा इंट्रो देंगे इसके बारे में कि स्क्रिप्ट लेखन होता क्या है, उसके बारे में बता दी थोड़ा सा। और फिर जो उसका मेन है आपका स्वरूप, तो ये क्वेश्चन टोटल 10 मार्किंग का है, ठीक है। अब वहाँ पे आपको मेंशन किया गया है कि आपको लिखना है 500 वर्ड्स में। तो आप इसको क्या करिए, यहाँ पे 100 से 150 वर्ड्स में आप दे दीजिए, इसका अवधारणा बता दीजिए। अब बाकी बचे हुए जो है हमारे 250 से लेकर 300 वर्ड, उसमें आप इसका जो स्वरूप दिया गया है, इसके अंदर 2 टॉपिक हैं। क्या क्या टॉपिक है, एक हमारा ड्रामा का है, एक हमारा फिल्म का, दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा इंट्रो करके आपको लिखना है। कैसे लिखेंगे उसको हम, चलिए मैं आगे आगे दिखाता हूँ। देखिए 1 पॉइंट अगर मैं 2 ओपन करता हूँ यहाँ पर, ये देखिए। अब यहाँ पे देखिए ये जो बुक का पैटर्न क्या होता है, यहाँ पे पहला दिया हुआ है स्क्रिप्ट लेखन की अवधारणा। अब यहाँ पे देखिए स्क्रिप्ट लेखन की अवधारणा की चर्चा हम नाट्य प्रदर्शन हेतु लिखे जाने वाले स्क्रिप्ट के आदि के तलाशने में कोशिश करेंगे। अब देखिए ये है बुक का लैंग्वेज है, वो बुक का लैंग्वेज है, वो कोई तीसरा आदमी पढ़ रहा है उस सेंस में वो लिखा जाता है। यहाँ देखा ना, चर्चा कर रहे हैं, नाट्य रूपांतरण होते हुए हम स्क्रिप्ट की तलाशना करेंगे। तो आपको इसको लाइन को पढ़ना है, इसको अपने शब्दों में लिखना है इसको। जैसे फिर यहाँ देखिए एक लाइन और यहाँ पे दिया हुआ, अब पहले दिखा कितना है, देखिए ये यहाँ पे पूरा टॉपिक कितना लंबा करके ये था। अगर आप इसी को केवल इतना लिख देंगे तो आपका यहीं पे 500 हो जाएगा, है ना। तो आपको वो नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से आपको बोला कि 2 क्वेश्चन में 2 चीज़ें पूछा गया है। तो आपको पहले स्टार्टिंग में इसका 150 लग, मतलब यहाँ से ये ठीक लग रहा है, आप दे देंगे। स्क्रिप्ट लिखने वाले किसी भी लेखक की प्राथमिकता आवश्यकता होती है कि कथा होना, आदि कथा नहीं होगी। ये तो ये पार्ट अब यहाँ से 2 लाइन यहाँ से आप लिख दीजिए, ठीक है। फिर अनंता यहाँ पे 2 लाइन यहाँ पे आप लिख दीजिए इसके बारे में। पूरा ना लिखा क्या है, बीच यहाँ देखिए पट और कथा दिया हुआ है, इसको आप यहाँ पे ए अंक उठाइए यहाँ से। पट कथा का मतलब क्या होता है ये लिख दिए यहाँ पे। कथा का अभिप्राय क्या है, ये उसका पार्ट है। तो यहाँ से पूरा ना लिखकर आपको पूरा पढ़ना है, पढ़ के इसके बीच से भी 2 लाइन निकाल के आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो आपको काइंड ऑफ हो जाएगा इंट्रो में उसका संकल्पना। जो उसका सेकंड पार्ट दिया था उसका स्वरूप कैसा, आप देखिए स्वरूप में भी बहुत सारा दिया यहाँ पे देखा, जैसा कि ऊपर आप देखा जाए। अब देखिए बहुत लोग क्या करते हैं ना, अपने आंसर में ये लिख देंगे जैसा कि ऊपर की इस भाग से उल्लेख किया जा चुका है कि। अब ये तो बुक की भाषा है, आप थोड़ी इसको लिखेंगे इस लाइन को। जब आप इसको लिखने जाएंगे तो आप डायरेक्ट इस लाइन को छोड़ देंगे यहाँ से यहाँ तक। आपको फिर यहाँ से लिखना है, जिस प्रकार एक गायक के पास अपने गीतों की स्वलिपि होती है, उसी प्रकार इस माध्यम से भी निर्माणकर्ताओं का स्क्रिप्ट होती है। ये लाइन परफेक्ट है, आप लिख सकते हो, पर ये पहला लाइन की जरूरत नहीं है, ये बुक की लैंग्वेज है। बहुत लोग क्या करते हैं अपने आंसर में ये 1.3 ये सब भी लिख देते हैं, तो वो गलत है। वो आप दिखा रहे हैं कि अपने डायरेक्ट बुक से ही कॉपी किया, ये तो क्लियरली दिख पा रहा है ना इस तरह से। तो आपको ये वाले लैंग्वेज को अवॉइड करना। आप इसको यहाँ से पढ़िए, आपको जो समझ में आया इस पूरे लाइन को पढ़ के अगर आप इसको 2 लाइन में लिख पा रहे हैं, 2 से 3 लाइन में लिख पा रहे हैं, वही आपकी भाषा है। आपको वही उसे असाइनमेंट लिखना है। ये जो पूरा पढ़ के आपको समझ के अपने में लिखना पड़ेगा ये। अब ये हेडिंग देखकर इसके नीचे आप ड्रामा स्क्रिप्ट क्या है उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे लिख दीजिए। देखिए ये भी बहुत लंबा चौड़ा दिया हुआ है, आपको इतना नहीं लिखना है, क्योंकि आपको हमेशा आपका वर्ड लिमिट 500 वर्ड्स ही है। तो आपको केवल यहाँ से 100 वर्ड्स निकालना है। पूरे लाइन को पढ़ के जो लाइन आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट है वहाँ से मान लीजिए कि, अब ये मान लीजिए वर्ड थोड़ी आएगा जब आप लिखेंगे। आप सीधे लिखेंगे नाटक, किसी नाटक में 5 अंकों की व्यवस्था होती है, आप यहाँ से शुरू करेंगे, ये मान लीजिए वर्ड नहीं आएगा। तो ये है बुक की लैंग्वेज। तो बुक से पूरा कॉपी पेस्ट इसको नहीं करना है, आपको इसको पढ़ के अपने शब्दों में लिखना है। यही इसका मतलब होता है एक्चुअली। अब इसके अंदर जो यहाँ दिया जो हेडिंग, आप हेडिंग को सबको लिख दीजिए, 1 लाइन उसके बारे में लिख दीजिए। वहाँ से आपको अपना वर्ड लिमिट भी माइंड में रखना है, कितना में मेरा हो जाना चाहिए, ठीक है। और आपको उसके बाहर भी नहीं जाना है। तो ये पूरा लंबा ना लिखे, आपको जितना लिखा है उतना लिखना है। और प्लस जो 500 मान लीजिए वर्ड बोला जा रहा है वो, तो अब वो डिपेंड करता है सबका हैंडराइटिंग कैसा है। मान लीजिए किसी का एक पेज में, मान लीजिए अगर आपका 150 वर्ड्स आ रहे हैं या 200 वर्ड्स आ रहे हैं, मान लीजिए 150 आ रहे हैं, तो आप उस हिसाब से 3 से 4 पेज में आपका फिनिश कर दीजिए। तो स्टार्टिंग में एक इंट्रो दीजिए, बीच में मेन बॉडी होगी, लास्ट में एक निष्कर्ष करके लिख दीजिए। आपने जो ऊपर लिखा है उसको 3-4 लाइन में समराइज करके वो हो गया आपका निष्कर्ष। तो हर एक आंसर के बीच आपको निष्कर्ष लिखना है। और जब आपका एक आंसर खत्म हो जा रहा है मान लीजिए, आपको उसके बीच थोड़ा सा गैप छोड़ना है। ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस किया, वो वाला जो मैंने आपको बताया वीडियो, आप उस वीडियो को हेल्प लीजिए। वहाँ पर मैंने सबको प्रैक्टिकल करके दिखाया हूँ कि आपको कैसे आंसर वगैरह लिखना है एक पेज के अंदर में। और इसके लिए आप बहुत सारा बोलेंगे सर लाइनदार पेज लेना है, व्हाइट पेज, आप दोनों में जिसमें आप कंफर्टेबल आप उसमें लिख सकते हैं। लाइनदार पेज भी ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और जो आपका व्हाइट पेज आता है A4 वो भी आपका ओके है, उसमें आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा हो गया इस तरह से IMTT 31 का पहला आंसर मैं आपको दिखाया। इस तरह से आपको ये मैंने केवल एक आपको दिखाया, वीडियो लंबा हो जाएगा अगर मैं सबका दिखाने जाऊँगा आपको। इसी तरह से जो मैंने मार्किंग वगैरह किया हुआ है मैं आपको दिखा दूँ। ये जो मैंने यहाँ पे मार्किंग वगैरह किया हुआ है, आप इस पर्टिकुलर पेज नंबर पे जाइएगा, मान लीजिए वहाँ जैसे है दृश्य माध्यम, तो पेज 58 7.2। आप 7.2 में बहुत ही लंबा चौड़ा दिया होगा, आपको पूरा नहीं लिखना है, आपको उसको पढ़ के आपको लिखना है मात्र 500 वर्ड्स में। आपको जो समझ में आया अपने शब्दों में उसको वहाँ पे लिखना पड़ेगा 500 वर्ड्स में, आपको यही इसमें कम करना है। इसका पे मैं ये सारा फोटो मैं आपको अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर ये हमारा 33 का एक पार्ट है, ये सारा मैंने आंसर मार्किंग किया। अब एक चीज़ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 है, ये लिखा है रेडियो रूपांतरण की चुनौती का विवेचना कीजिए। अब यहाँ पे 2 चीज़ आ रही है, एक है रेडियो रूपांतरण, उसकी चुनौती पूछा आपसे, लेकिन चुनौती आप बाद में बताइए, पहले आप बताइए कि रेडियो रूपांतरण होता क्या है, वो आपका हो गया इंट्रो। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है पेज नंबर 121 में आपको आंसर मिलेगा चुनौती के बारे में, उसका 8.9 कॉलम में। और जो 8.2 कॉलम दिया है मेंशन किया, उसमें क्या दिया आपका दिया है इंट्रो दिया हुआ है। तो आपको पहले इंट्रो लिखना थोड़ा सा, फिर उसका चुनौती के बारे में लिखना है। तो यहाँ से इसका आंसर ऐसे मार्किंग किया हुआ मैंने। अब जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 आ रहा है ना, इसमें लिखा हुआ है प्रस्तुत पाठ्यक्रम में। अब ये पूरे पेपर में सारा थ्योरी का पार्ट था, केवल ये एक पार्ट है जहाँ पे काइंड ऑफ बोल प्रैक्टिकल, या फिर इसको कुछ आपको अपने से लिखना पड़ेगा स्क्रिप्ट बनाकर। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, यहाँ पे एक स्टोरी दिया हुआ है इंग्लिश में है, इस स्टोरी को बोला है आपको प्रस्तुत अंश पर हिंदी में
सिनेमा रंगमंच के लिए स्क्रिप्ट तैयार कीजिए। अब ये जो हमारा पीजीसीआर का मेन टॉपिक है ना, ये मोर ओवर ये था प्रैक्टिकल ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसके लिए आपको अपना बनाना है एक स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट क्या होता है, मतलब मान लीजिए अगर ये वाला स्टोरी को कोई अगर एज ए मूवी या एज ए स्टेज पे अगर शो करने वाला है तो कैसे वो होगा, आपको उसको इस फॉर्म में लिखना है। ये एक नॉर्मल स्टोरी दिया गया है, इसमें कुछ कैरेक्टर दिया गया है, इसमें कुछ टाइम दिया गया है, कौन सा प्लेस है वो दिया गया, आपको सबको अलग अलग करके निकलना है। अब फिर इसको अगर कोई मान लीजिए स्टेज के ऊपर परफॉर्म करने वाला है तो कौन कब कौन सा डायलॉग बोलेगा, आप उस फॉर्म में इसको बना के इसको लिखना है एज ए स्क्रिप्ट। अब ये आप कहाँ से करेंगे, तो इसी बुक का जो हमारा स्टार्टिंग का जो हमारा चैप्टर है 33 बुक का मैं दिखाता हूँ इंडेक्स में। ये देखिए, पहले आप क्या कीजिए, इसका जो खंड एक है ना, इसका इकाई 1 2 3 4 ये चारों इकाई को बस पढ़ लीजिए। ये पूरा को पढ़ लीजिए। उस बुक के अंदर में आप एग्जाम्पल दिया गया है उसको भी पूरा पढ़िए, आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि स्क्रिप्ट हम लिखते कैसे हैं और लिखने में कौन कौन सी चीज़ों को बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो ये चारों चैप्टर को पढ़ने के बाद आप जो है इस वाली स्टोरी का जो बनाकर आप स्क्रिप्ट यहाँ पर बना पाएंगे। तो पहले वो चारों चैप्टर को पढ़ लीजिए, उसके बाद क्या कीजिए, आप इसका फिर गूगल का हेल्प लीजिए। आप ये वाले पार्ट को गूगल में डालिए, देखिए आपको एक फॉर्म काइंड ऑफ स्टोरी मिल जाएगा। आप उसको भी पढ़िए, फिर उसको समझ के अपने शब्दों में लिखिए, क्योंकि जो गूगल से आ रहा है वो पूरा एग्जैक्ट सही नहीं है, उसमें कुछ चेंजेस आप करने पड़ेंगे। वो चेंजेस आप कैसे करेंगे, जब आप इस चैप्टर को पूरा पढ़ लेंगे, चारों चैप्टर को, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको लिखना कैसे है। अब मैं क्यों ऐसा बोला, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आने वाला है स्क्रिप्ट लिखने का। तो अगर आप यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे खुद से तो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो ये हमारा हो गया MTT 031-33 का जो हमारा पूरा पोर्शन था, ये मैंने पूरा कवर कर दिया है। स्टार्टिंग के जो 8 क्वेश्चन है ये पूरा थ्योरी का पार्ट है, मैंने मार्किंग कर दिया। बाकी 9 नंबर क्वेश्चन जो ये आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा, तो स्क्रिप्ट लिखना है, इसके आप खुद से प्रैक्टिस करके इसको लिखिए आप। यहाँ तक था हमारा MTT 33 के बारे में। अब जो लोग हमारे PGT के स्टूडेंट हैं वो वीडियो यहाँ पे छोड़ सकते हैं, उनका ये काम पूरा हो गया, क्योंकि उनका ऑलरेडी बाकी मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है 51 से लेकर 55 तक का। उनका एक नया जो ऐड हुआ वो था हमारा 33 वाला, इसका आंसर आपको वहाँ से मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 31 के बारे में। अब जो लोग हमारे PGCR के स्टूडेंट हैं उनका एक सब्जेक्ट हो गया, बाकी जो इनका 31 का पेपर देखिए वहाँ पे सेम मैंने ऐसे मार्किंग किया हुआ है। तो आपको क्या करना है, आपको भी जैसे मैंने अभी करके बताया, आप चाहे तो मेरा एक वीडियो और ले सकते हैं। वो मैंने MTT 51 पे एक वीडियो बनाया हुआ है, 51 पे MTT 50, ये हमारा PGDT का सब्जेक्ट है। वहाँ पे मैंने ना प्रैक्टिकली करके दिखाया बुक के साथ में कि कैसे आपको मार्किंग करके लिखना है। तो आपको क्या करना है, वो काम मैंने ऑलरेडी कर चुका हूँ। आप इसको क्या एक बार जस्ट यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप। ये हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ से 1 से लेकर मैंने से मार्किंग किया हुआ है। जो वहाँ पे लिखा मैंने पेज 10 1.2, तो पेज नंबर 10 पे जाइए, वहाँ पे जो 1.2 का जो पॉइंट है उस बुक में वो पढ़िए। पढ़ के पूरा आपको कॉपी नहीं करना, फिर से मैं बोल रहा हूँ, आप उसको पढ़ के आपको अपने शब्दों में लिखना है। और आपका लिमिट क्या है, मात्र 500 शब्द आपको हमेशा याद रखना है। बुक में बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, वो बुक का लैंग्वेज दिया हुआ है समझाने के लिए, आपको उससे नहीं लिखना है। आपको पूरा पढ़िए, उसको पढ़ के आपको जो समझ में आ रहा है आप अपने शब्दों में उसको बना के फिर अपना आंसर लिख लीजिए, वो सबसे बेस्ट आंसर होने वाला है। ये मैंने मार्किंग किया। इसमें से यहाँ पे 2 मैंने अलग किया। ये जो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 और हमारा जो 10 है ना, ये हमारा एक दिया है डबिंग की चुनौती का चर्चा कीजिए, और एक हमारा दिया सब टाइटल। ये जो टॉपिक है ये शायद मुझे PGCR बुक में नहीं मिला, मैंने सर्च किया। तो अगर कहीं पर हो तो आप प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, अगर है उस बुक में दिया गया तो। पर ये 2 टॉपिक जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, ये मेरे PGT का सब्जेक्ट है। जो उसमें हमारा जो बुक है हमारा MTT 55, उस बुक में ये हमारा खंड 6 है, उसमें दोनों का आंसर दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने मार्किंग कर दिया। ये हमारा देखिए PGT का बुक है 55, उसका खंड 6 डायरेक्टली ये हेडिंग ही वही है। और सेम टू सेम जो हमारा सबटाइटल ये भी वहाँ हेडिंग है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। और ये दोनों आंसर कहाँ मिलेगा आपको, ये PGT का बुक में मिलेगा। अब जो PGCR के स्टूडेंट है उनके पास तो ये बुक नहीं होगा, आप क्या कीजिए, इस बुक का जो PDF है वो आप डाउनलोड कर लीजिए। कैसे करेंगे, वो मेरे है टेलीग्राम पे, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार मेरा टेलीग्राम चैनल। ये देखिए, ये मेरा टेलीग्राम चैनल हो गया, ठीक है। आप जैसे आइएगा, यहाँ पे देखिए ऊपर पे यहाँ एक दिया हुआ पिन किया हुआ है, आप अगर देख पाएंगे यहाँ पे ये है पिन का सिंबल, यहाँ पे सारा मैसेज पिन किया हुआ। आप पिन पे क्लिक कीजिएगा तो आपको एक पिन में मैसेज में मिल जाएगा कि जिन विद्यार्थियों का हमारा अभी तक स्टडी मटेरियल नहीं आया, यहाँ पे देखिए मैंने मैसेज लिखा हुआ है। तो ये मैसेज में क्या है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे बुक शेयर किया है PGT का। अगर आप इसको स्क्रॉल कीजिएगा ऊपर, आप जैसे पिन मैसेज क्लिक कीजिएगा ना, आप यहाँ पे पहुँच जाइएगा। फिर यहाँ पे मैंने एक मैसेज मेंशन किया गया है, ये रहा, जिन विद्यार्थियों का अभी तक PGT का बुक नहीं आया, ये है PGT का बुक। इसको आप नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, आपको यहाँ से 5 बुक मिलेंगे PGT के। और ठीक उसके नीचे मैंने यहाँ पे जो PGCR का बुक है वो भी मैंने शेयर किया हुआ है। तो अगर जिनको चाहिए बुक, यहाँ से ये रहा, ये हमारा हो गया PGCR का बुक। और जो हमारे 33 है ऐड किया वो मैंने यहाँ मेंशन किया था, ये हमारा हो गया PGCR का बुक। इसको आप यहाँ से ये सारा PDF डाउनलोड कर लीजिए अगर मिल गया। बाकी जैसे मैं बताया मैंने, उस क्वेश्चन का आंसर कहाँ मिलेगा आपको, तो आपको जाना है आपको इस बुक, ये रहा, ये हमारा हो गया MTT 55 का जो ये हमारा ये बुक हो गया। आपको इस बुक पे जाकर क्लिक करना, आपको वहाँ में दिखा दो करके एक बार। ये देखिए, ये मेरा जो PGT का बुक है ना, PGT का बुक जो हमारा MTT 55 जैसे मैंने आपको बताया अभी, उसका जो सबसे लास्ट खंड है 6, उसमें आके इकाई नंबर 22, इसमें दिखा देगा डबिंग और सबटाइटलिंग। ये डायरेक्ट हेडिंग ही दिया हुआ है, आपको इसी के अंदर में उसका आंसर मिलेगा। मैं यहाँ पे दिखाया तो सबसे लास्ट में है, ये हमारा चैप्टर नंबर 22 हो गया। आप देखिए यहाँ पे हेडिंग दिया हुआ है सबटाइटलिंग और डबिंग। अब इसके अंदर में क्या दिखा, ये रहा, ये हमारा 22.3 मैंने मेंशन किया हुआ वहाँ पर। तो पहले क्या कीजिए, आप लिख दिए बेसिक में सबटाइटलिंग होता क्या है, उसका अर्थ क्या है, ठीक है, उसके महत्व क्या है। अब बस, ज़्यादा नहीं, आपको इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना है। आप उसके अंदर जाइएगा, वहाँ से हर एक का 2-2 पॉइंट करके लिख दीजिए, क्योंकि आपको वहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है ओनली 250 वर्डों में संक्षिप्त टिप्पणी लिखने बोला है सबटाइटल। तो आप बेसिक उसका दिए डेफिनेशन कि सबटाइटल होता क्या है, ठीक है। मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ 22.3 में,
ये हो गया अर्थ। अब यहाँ लिखा है सब टाइटलिंग और अनुवाद के विचार में यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे इसका अर्थ है जैसा कि स्पष्ट है कि अब ये जो दिखा है ना, जैसा कि ये आपको नहीं लिखना है, ये है बुक का लैंग्वेज, ठीक है। आपको कहाँ से लिखना है, हिंदी में प्रयुक्त सबटाइटलिंग अंग्रेजी के सबटाइटल शब्द का लिप्यांतरण रूप है, यहाँ से आपको लिखना है हिंदी से। अब बहुत लोग क्या करेंगे, इसको लिख देते हैं, कॉपी करते हैं। तो ये मतलब ये बुक से आपने कॉपी किया है, ये आपको नहीं लिखना है। आप यहाँ से पढ़िए, जो कुछ चीज़ें होती है बुक की उसको छोड़ देना है, बाकी आपको अपने शब्दों में इसको यहाँ से बनाकर यहाँ पर लिखना है। तो आपको 250 वर्ड में नोट लिखने बोला है, बहुत ईजी। यहाँ से आप लिख के यहाँ पे सबटाइटल पूरा कंप्लीट कर दीजिएगा, पढ़ के इसको ये थोड़ा सा लिखिए, फिर नीचे आ जाइए, फिर हर एक उसका पार्ट को टच कीजिए, है ना। उसका महत्व क्या है, 1-2 लाइन में महत्व लिख दीजिए। मैंने 50 वर्ड में महत्व, उसकी सीमाएं क्या है वो लिख दीजिए थोड़ा सा उसके बारे में। उसके प्रकार कितने सबटाइटल का, यहाँ पे नाम एटलीस्ट खाली नाम लिख दीजिए आप, तभी चलेगा। करके ये हमारा हो गया सबटाइटल का पार्ट। बस इतना। बाकी एक क्वेश्चन आपका हुआ डबिंग के ऊपर भी था। डबिंग भी हमारा इसी चैप्टर में दिया हुआ है, मैं दिखा देता हूँ डबिंग के बारे में भी। आप क्वेश्चन था आपका कि डबिंग में चुनौती क्या क्या आती है, उसका ये मैंने ये पूछा था उन्होंने। तो ये हमारा हो गया हेडिंग, यहाँ पे देखिए आ गया डबिंग अनुवादक अपेक्षाएं और चुनौती, ये चुनौती हमारा है ना। तो ये हो गया डबिंग की अपेक्षाएं, ये आपको नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है, ओनली चुनौती पूछा है वहाँ से आपसे। तो आप जाइए उसके ठीक नीचे वाले पॉइंट पे 22.7 में जाइएगा, ये रहा हमारा डबिंग अनुवाद के समक्ष चुनौती। ये आपको यहाँ पे चुनौती पूछा था। उसके पहले क्या करना है, आपको बताना है कि डबिंग होता क्या है ना। वहाँ पे बोला आपको 500 वर्ड्स में, एटलीस्ट 100 वर्ड्स में बता दीजिए, 100 वर्ड में उसका इंट्रो में कि डबिंग क्या चीज़ है, कैसे करते हैं वो चीज़ बता दीजिए। फिर आइए उसकी चुनौती के ऊपर में। जो भी क्वेश्चन पूछा है आपसे आपके इस पेपर में, आपको हमेशा क्या करना है, आपको पहले उसका इंट्रो देना है। हमेशा आपका 50 वर्ड में आपका होना चाहिए जो टॉपिक पूछा गया। मान लीजिए पूछा आपके अनुवाद के अध्ययन में उभरते हुए मुद्दे क्या है, तो मुद्दे तो बाद में आएंगे, पहले आप लिखिए अनुवाद क्या है, अनुवाद का अध्ययन कैसे करते हैं वो बताइए थोड़ा सा, फिर उसका मुद्दे पे आइए डायरेक्ट। वैसे करके अगर आपका 500 वर्ड्स बोला गया मान लीजिए, आपको उससे उसको पूरा करना है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मार्किंग कर दिया कि आपको ये बुक नंबर इतना पे आपको ये दोनों आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा MTT 31 के बारे में। अब मैं 32 बताता हूँ, ये रहा 32 में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया, सारे क्वेश्चन आंसर बिल्कुल बुक में मिल गए हैं। मैंने मार्किंग वगैरह करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। आइए मैं तीनों जो पेज हैं यहाँ पे मैं शेयर करूँगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, आप जाकर वहाँ से उसको डाउनलोड कर लीजिए, नीचे उसका लिंक दिया गया, वहाँ से उसका हेल्प ले लीजिएगा। अब यहाँ पे सारा आंसर मैं मार्किंग किया, आपको फिर से वैसे ही करना है। देखिए लास्ट जो क्वेश्चन है ना 2 वाला, ये है आपका 250 वर्ड्स में, ध्यान दीजिएगा। ये आपका शॉर्ट नोट लिखना है 250 वर्ड्स में है, इसको उतने वर्ड में लिखिए। बाकी ऊपर का जो है वो आपका है 500 वर्ड्स में, तो उसको उतना ऑलमोस्ट मान लीजिए 500 वर्ड्स बोल रहा है आपको, तो कितना होगा, ज़्यादा मैक्सिमम 4 पेज में लिख दीजिए आप। फिर जो नीचे वाला ये बोल रहा है ये आपका है 250 वर्ड्स में, तो ये ऑलमोस्ट 2 पेज काफ़ी होगा, या 2.5 में इनफ होगा इसको लिखना। आपको आराम से उसमें अच्छे खासे नंबर आपको मिल जाएंगे। तो ये था हमारा पूरा असाइनमेंट के बारे में। आपको तीनों को मैंने सॉल्व आंसर मार्किंग कर दिया, इसको आप लेकर लिख दीजिए। और अभी जो हमारा असाइनमेंट का जो लास्ट डेट है आपको पता होगा वो क्या है, हमारा इसी मंथ लास्ट डेट है। अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ September 1 में, 30 सितंबर आपका लास्ट डेट है जमा करने का, जो कि मैं पक्का बोला हूँ आपका 1 महीना पढ़ा बढ़ जाएगा वो, तो आपका हो जाएगा 30 अक्टूबर लास्ट डेट हो जाएगा आराम से आपका असाइनमेंट के लिए। आपका ऑलरेडी 3 ही सब्जेक्ट है इसमें, बहुत ज़्यादा छोटा सब्जेक्ट है PGCR में, आराम से करके उसको कर लीजिएगा। ये हमारा हो गया, उसका अरेंजमेंट होगा। आपको पहले फ्रंट पेज लगाना है असाइनमेंट का, ठीक है। फिर इग्नू का ID कार्ड डालना है, आपका असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर डालना है, आपने जो आंसर लिखा वो लिखाना है, और फिर एक लास्ट पेज है। अब ये जो पेज है ना ये कंपलसरी नहीं है, अगर आपकी इच्छा तब लगाइए, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं। पर ये चारों का ऊपर का जो है ये आपका सीक्वेंस है, आपको इसी में आपका फाइल को अरेंज करना है असाइनमेंट का। ये हो गया हमारा असाइनमेंट का जो आपका फ्रंट पेज होगा, यहाँ पे दिखाया है वो देखिए, ये हो गया फ्रंट पेज। आपको ऊपर अपना नाम एड्रेस लिखना था। आपका यहाँ प्रोग्राम हो जाएगा PGCR, PG सर्टिफिकेट अनुवाद रूपांतरण, कोर्स हो जाएगा 31 ही हो गया। उसका टाइटल क्या हो जाएगा, अनुवाद एवं रूपांतरण की विधि, और ये होगा असाइनमेंट नंबर 01, ठीक है। स्टडी सेंटर कोड हो जाएगा आपका, ये फ़ोन नंबर ईमेल। अब ये चीज़ें है ना, ये आपको कहाँ मिलेंगे ना, आपका जो असाइनमेंट का जो क्वेश्चन पेपर उन्होंने दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन पेपर का देखना टॉप में दिया हुआ है, मैं दिखाता हूँ। ये हमारा हो क्वेश्चन पेपर, हर एक क्वेश्चन पेपर का देखिए यहाँ पे दिया हुआ है डिटेल, आपको यहीं से वहाँ लिखना है। आपका कार्यक्रम कोड क्या है देखिए PGCR, पाठ्यक्रम कोड क्या है देखिए 33 लिखा हुआ है, ठीक है। 33 का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे देखो, वो यहाँ लिखा हुआ है, ये हो गया फुल फॉर्म उसका। बाकी जो आपका कोड वगैरह है, आपका स्टडी सेंटर कोड कहाँ है वो आपका जो एडमिट कार्ड वहाँ पे आपको मिल जाएगा वो वाला। तो इस तरह करके आप यहाँ से इसको ले सकते हैं। ये हमारा असाइनमेंट का फ्रंट पेज था, मैंने दिखाया आपको, ये अरेंजमेंट था। ये उसका लास्ट पेज ये वाला, ये अनिवार्य नहीं है, आपको है तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं। ये मेरे टेलीग्राम पे है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका असाइनमेंट। अब जो PGCR के हमारे जितने सारे हैं स्टूडेंट, उनको मैं बोलना चाहूँगा कि आपको ये असाइनमेंट क्या करना है, जो लोग भी जिनका भोपाल हो चाहे नोएडा हो, जो भी सेंटर हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको क्या करना है, इसको भेजना है दिल्ली ही, ठीक है। दिल्ली उन्हें यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ, ये वाले एड्रेस पे आपको उसको कुरियर करके भेजना है, बाई पोस्ट करके उसको भेजना है। अच्छे से तीनों फाइल को अलग बनाना है, उसको अच्छे से सूत्र से टाई कर दीजिए, सिलाई कर दीजिए अच्छे से पूरे करके, एक इन्वॉल्व में डालकर ऊपर में आपको नाम देना है, हेडिंग है, ये वाला एड्रेस देना है यहाँ पर 2 में, नीचे अपना फॉर्म लिख दीजिए और ऊपर में हेडिंग दे दीजिए क्या है, ये आपका सत्रीय कार्य या फिर असाइनमेंट वर्क PGCR, ऐसा करके आप लिख दीजिए, करके आपको ये इस एड्रेस पे आपको ये भेजना है। ये सारा काम आपको खुद से करना पड़ेगा। ये उसका लास्ट डेट था, जैसे मैंने आपको बताया 30 सितंबर लास्ट डेट है। किन के लिए, जो है जुलाई में लिया उनका लिए, और ये पक्का 1 महीना आपको बढ़ जाए, यहाँ पे लिखा हुआ ऑलरेडी, डेट अगर बढ़ता है तो आप चेक कर लीजिएगा। तो ये आपका जो रिकॉर्ड है वो 30 अक्टूबर आपका डेट ये हो जाएगा बढ़कर। तो आपका ये था हमारा असाइनमेंट। इसके बाद अगर कुछ भी अगर डाउट है आपका, आप मेरा वो दोनों वीडियो का हेल्प लीजिए, जो मैंने कैसे बनाया वो PGT का वो लीजिए, आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा।
फिर भी कुछ डाउट है आप नीचे कमेंट कीजिए, मुझे जितना हो सके मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा। अगर कमेंट आप नहीं कर पा रहे, मान लीजिए आपको मुझे पर्सनली बात करना मुझसे, आप ये हमारा चैट ग्रुप है टेलीग्राम का, यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए आप। यहाँ से आप चैट में हमें बात करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं जहाँ आपको सही लगता है। मुझका तो चीज़ें क्लियर हो पाई होगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।